गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में आकलन। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा आकलन, और इसके साथ साथ एक वर्ड और भी सुना होगा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। आमतौर पर जो स्टूडेंट हैं इन दोनों शब्दों को एक ही जैसा मान लेते हैं या इनका अदल बदल कर प्रयोग करते हैं, मूल्यांकन और आकलन को। लेकिन इन दोनों के अंदर पर्याप्त अंतर है, या कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में अंतर है। आकलन और मूल्यांकन एक नहीं होते। आकलन मूल्यांकन के अंदर आपने पहले भी क्लास के अंदर मैंने बताया था कि मूल्यांकन के अंदर जो बच्चे हैं उसका एकेडमिक स्कोर या उसकी जो परीक्षा है या उसके टेस्ट लिए गए हैं उसमें उसने जो मार्क्स लिए हैं उन मार्क्स के साथ साथ जो अन्य गतिविधियां हैं स्कूल के अंदर जो करवाई जाती है, जो पाठ्य से गामी गतिविधियां होती हैं, उनके अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या किस किस चीज़ के अंदर उसने पार्टिसिपेट किया था, उसका डिसिप्लिन कैसा था, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, इन सारी चीज़ों को भी महत्व दिया जाता है। या जब फाइनल ग्रेडिंग उसको दिया जाता है या उसका फाइनल रिजल्ट जब किसी भी स्टूडेंट का घोषित किया जाता है तो उन चीज़ों को भी उसके रिजल्ट के अंदर मार्क किया जाता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है मूल्यांकन। तो अब आकलन क्या होगा? आकलन मूल्यांकन का प्रारंभिक दौर कह सकते हो, जिसके अंदर केवल जो स्टूडेंट है उसकी एकेडमिक जो अचीवमेंट क्या है उसकी ओर ध्यान दिया जाता है, एकेडमिक स्कोर उसका क्या है उसको ध्यान में रख के उसका रिजल्ट है वो तैयार किया जाता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आकलन। मतलब उसने परीक्षा के अंदर या टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स लिए हैं, या जो भी ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था, भाई फर्स्ट जो डिवीज़न है इतने मार्क्स वाले बच्चे को मिलेगी, मेरिट वाले जो बच्चे हैं इतने मार्क्स वाले कहलाए जाएंगे। तो जो क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो उस ग्रेड के अंदर चला जाएगा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आकलन। मतलब बच्चों का जब मार्क्स की ओर जब ध्यान दिया जाता है तो वो आकलन कहलाता है। और ये एक मूल्यांकन का प्रारंभिक दौर है और ये मूल्यांकन का एक हिस्सा होता है। ये नहीं कि मतलब आकलन को मूल्यांकन के अंदर शामिल नहीं किया जाता, आकलन को भी मूल्यांकन के अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन केवल नंबर के आधार पर ही बच्चे को ग्रेड नहीं दिए जाते, बल्कि नंबर के अलावा अदर जो एक्टिविटी है उसके अंदर बच्चे की अचीवमेंट क्या है उस ओर भी ध्यान दिया जाता है। तो वो बच्चे का कंप्लीट जो मूल्यांकन है वो कहलाता है। अब उसके बाद आती है भाई आकलन की ज़रूरत क्या है या आकलन का उद्देश्य क्या है। आकलन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि बच्चे की शिक्षा में सुधार करना। आकलन से जो स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो उसके स्टूडेंट को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उसको उन सभी को बच्चों की विकास या जो बच्चे की जो एक स्कूली जो डेवलपमेंट है, स्कूलिंग जो उसका अचीवमेंट है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाती है आकलन के माध्यम से। आकलन विद्यार्थियों के बारे में किसी भी प्रकार की जब राय बनानी होती है, कोई भी डिसीजन स्टूडेंट के बारे में लेना होता है, तो उसके लिए जो डिसीजन मेकर होते हैं उनकी हेल्प करता है आकलन के अंदर उसकी अचीवमेंट के बारे में। या आकलन के अंदर जो जानकारी एकत्रित की जाती हैं उन सभी जानकारियों को पढ़कर उनको ऑब्जर्व करके जो राय बनाने वाला या जो मत बनाने वाला है पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, उसको अपना डिसीजन लेने में सहायता मिल जाती है। तो आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर दस्तावेजों को इकट्ठा किया जाता है जो एक निश्चित अवधि के अंदर विद्यार्थी के शिक्षण व समझ का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मतलब निश्चित अवधि क्या होगी? 1 ईयर। मान लो कोई स्टूडेंट है 1 साल के अंदर एक ही क्लास करता है, तो उस जो ड्यूरेशन है उसकी 1 ईयर की, उसके अंदर विद्यार्थी ने किस प्रकार की समझ ली है, किस प्रकार क्या अधिगम उसने लिया है, उन सभी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा वो आकलन के अंदर जो उसका रिजल्ट वो आएगा। तो आकलन कैसे, जैसे कम्युनिकेशन है, आपस में जो संवाद है टीचर स्टूडेंट की या ऑब्जर्वर की, या जो लिखित कार्य है, या जो पोर्टफोलियो है, या जो क्लास की जो परीक्षा है, ये सभी हमारे आकलन के जरिए हैं जिनके द्वारा हम किसी भी विद्यार्थी का आकलन है वो किया जाता है। उसके बाद बात आती है आकलन के प्रकार। आकलन के 2 प्रकार हैं, एक योगात्मक और दूसरा रचनात्मक, सुमेटिव और फॉर्मेटिव आकलन।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुमेटिव आकलन क्या होता है, योगात्मक आकलन क्या होता है। योगात्मक आकलन का अर्थ है अंक आधारित परीक्षा, जिसमें हर सही उत्तर के लिए अंक प्रदान किया जाता है। मतलब एग्ज़ाम के अंदर या एग्ज़ाम जो परीक्षा ली जाती है आपकी, उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के जो आंसर हैं, अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है उतने मार्क्स दे दिए जाते हैं। अगर आपने गलत किया तो उतने ही मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये अंक आधारित परीक्षा होती है। योगात्मक आकलन है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति होने पर वार्षिक या अर्धवार्षिक लिया जाता है। जैसे एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग स्कूल के अंदर, आपके जो क्वार्टरली एग्ज़ाम भी होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होते हैं और एनुअल एग्ज़ाम भी होते हैं। तो वो जिस भी टर्म्स के अंदर जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है, उस एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चा जो मार्क्स लेता है, उस मार्क्स के आधार पर ही उसका जो आकलन है वो किया जाता है। उन्होंने जो बच्चों ने जो मार्क्स लिए हैं, उन मार्क्स के आधार पर ये बताया जाता है कि बच्चे की अचीवमेंट क्या है, या बच्चे ने कौन सी डिवीज़न है या कौन सी पोजीशन है विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने ली है। विद्यार्थी की समृद्धि और उसके विकास का एक प्रारूप है वो आकलन के द्वारा तैयार हो जाता है। आप कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि आकलन के अंदर जो बच्चे ने जो अचीव किया है वो इसका फाइनल डिसीजन हो जाएगा, वो एक सारांश मात्र होता है। कागज कलम द्वारा परीक्षण बुनियादी रूप से आकलन व मूल्यांकन की प्रचलित विधि है, लेकिन किसी विद्यार्थी के विकास के बारे में जानने के लिए केवल परीक्षा या कागज कलम की परीक्षा का सहारा लेना वो कतई वैज्ञानिक और अनुचित ये होगा। मतलब कहीं भी ये ठीक नहीं ठहरा सकते भी जिस बच्चे ने पेंसिल या परीक्षा जो इस तरीके की परीक्षा लिया रिटर्न फॉर्म के अंदर, उसके अंदर जिस बच्चे ने मार्क्स ज़्यादा ले लिए तो वो एक इंटेलिजेंट बच्चा है या वो अच्छा बच्चा है या उसका IQ बहुत ज़्यादा है, ऐसा कभी भी नहीं समझना चाहिए। या ये कोई पर्टिकुलर या एक वैज्ञानिक पैमाना हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। सिर्फ मात्रात्मक परिणामों का फीडबैक देने का अर्थ है कि हम सिर्फ उसकी अंकों की ओर ध्यान देते हैं जो भी विद्यार्थी ने एक निश्चित अवधि में एक निश्चित परीक्षा में प्राप्त किए हैं। ये विद्यार्थी की क्षमता की ओर इशारा नहीं करते। मतलब अंक उसकी कैपेसिटी को कभी भी बता नहीं सकते कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है केवल मात्र अंक देने से। तो अभी आपने देखा होगा कि कोविड के अंदर जो 10th और +2 के जो एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि हमें तो एग्ज़ाम देने हैं। तो वो जो स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो एक क्राइटेरिया असेसमेंट का या पुराने जो मार्क्स हैं उसके आधार पर उनका जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा वो उनके साथ अन्याय होगा या उनके साथ उचित नहीं होगा। अब जो वो एग्ज़ाम देंगे फ्रेश, हो सकता है उसके अंदर उनकी मार्क्स हैं वो जो पिछले उनके जो मार्क्स हैं या पिछला उनका जो अचीवमेंट जो रिकॉर्ड है उससे बेटर हो जाए। तो इसलिए हर बार जो स्टूडेंट है वो जो एग्ज़ाम देता है या जो उसका आकलन किया जाता है वो कुछ अलग हो सकता है। तो केवल पुराने मार्क्स या मार्क्स है बच्चे की जो क्षमता है उसके बारे में बता नहीं सकते, सही ढंग से उसके बारे में नहीं बता सकते। केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए परीक्षा में प्राप्त अंक पर अत्यधिक जोर देने से विद्यार्थी के मन में यह धारणा बैठ जाती है कि मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति से भिन्न है, जिसका परिणाम है सीखो और भूल जाओ। अगर केवल आप बच्चे के जो मार्क्स हैं, केवल उसने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो मार्क्स लिए हैं, अगर उस मार्क्स के आधार पर आप उसके की क्षमता के बारे में अगर बताओगे तो बच्चे के मन में ये होगा कि परीक्षा क्या है या मूल्यांकन क्या है। आप एक बार रट्टा लगाओ, किसी न किसी तरीके से याद करो और 1-3 घंटे के अंदर आप लिख दो, फिर चाहे आप पूरी उम्र उसको याद ना रख पाओ, उसको बेशक भूल जाओ। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन है, आकलन है, वो सही तरीके से उसको बच्चे की क्षमता को नहीं बता सकता। तो केवल अंक आधारित जो परीक्षा है या अंकों के आधार पर बच्चे का जो रिजल्ट घोषित करना है वो हमारा कहलाता है सुमेटिव या योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। शिक्षक द्वारा रचनात्मक आकलन का उपयोग भयमुक्त व सहयोगी वातावरण में विद्यार्थी की प्रगति की नियमित जांच के लिए किया जाता है। रचनात्मक आकलन में हम मात्रात्मक परिणामों के साथ साथ उन जानकारियों को भी अंतिम निष्कर्ष का आधार बनाते हैं जो समय समय पर एकत्रित की गई हैं। अब ये देखो इसके अंदर क्या बताया गया है, जो रचनात्मक आकलन है उसमें मात्रात्मक मतलब
जो सुमेटिव के अंदर जो नंबर बच्चों ने लिए थे किसी भी परीक्षा के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर, वो नंबरों के साथ साथ अन्य जो जानकारियां हैं पूरे साल की उस विद्यार्थी से संबंधित, उन जानकारियों को भी इकट्ठा किया जाएगा और उन जानकारियों को भी फाइनल रिजल्ट के अंदर शामिल है वो किया जाता है। जैसे भाई किसी जो स्टूडेंट है अगर उसकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है उसकी कैसी थी, या बच्चे की जो समझ है किसी भी चीज़ के बारे में कैसी थी, उन चीज़ों को भी बच्चे की जो प्रदर्शन है उसके अंदर है वो शामिल किया जाएगा। तो ये रचनात्मक आकलन है कहलाएगा। ऐसा आकलन परिणाम व प्रभाव विद्यार्थियों को तुरंत ज्ञात हो जाता है। शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी व संपूर्ण कक्षा के प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है और वे कितना बेहतर सीख सकते हैं, कितना उनको सिखाया गया है, इसके बारे में जो कंप्लीट जो जानकारी है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा ही एक टीचर को हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे को की जो कमियां हैं, जो यहाँ पर वो पिछड़े हुए हैं, उस चीज़ की जानकारी है स्टूडेंट को साथ के साथ में हो जाती है। जबकि इससे पहले वाला जो आकलन था हमारा, जो सुमेटिव जो इवैल्यूएशन असेसमेंट था, उसके अंदर क्या था, साल के एंड में और केवल 6 महीने के अंदर ही परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा के आधार पर भी बच्चे का फाइनल रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। जबकि फॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम, जैसे ये एक यूनिट करवाई या एक लेसन करवाया, उसके बाद ही टीचर आपको चेक कर लेगा कि आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपको दोबारा से सिखा देगा या जो आपकी कमियां हैं उनको दूर कर देगा। सुमेटिव और फॉर्मेटिव में एक बेसिक से जो डिफरेंस ये भी है कि जो फॉर्मेटिव है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, साथ साथ में होता रहता है। जबकि जो सुमेटिव होता है वो 6 महीने या साल के एंड में होता है और उसके बाद विद्यार्थी को जो इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब तक उसकी जो क्लास है वो पूरी हो चुकी होती है। जबकि फॉर्मेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता। टीचर विद्यार्थियों को साथ ही साथ में उसकी जो कमियां हैं या उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताता रहता है और जो कमियां हैं उसकी टाइम रहते वो दूर हो जाती हैं। तो ये था आपका फॉर्मेटिव और इससे पहले वाला आपका था सुमेटिव। ये बेसिक डिफरेंस है फॉर्मेटिव के अंदर और सुमेटिव के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक असेसमेंट। और इसमें एक ध्यान में रखना आपने, मूल्यांकन और आकलन में अंतर होता है। आकलन है वो मूल्यांकन का ही एक हिस्सा होता है। आकलन के अंदर केवल नंबर को ध्यान में फोकस में रखा जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंदर नंबर तो होती ही होती हैं, अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर भी बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।